जय सच्चिदानंद जी। आज के इस जिज्ञासु सीरीज़ के वीडियो में हम आप सभी गुरमुख प्रेमियों के सवाल, जिज्ञासाएं, शंकाएं जो आप सभी के मन में अक्सर आती होंगी, उन सभी जिज्ञासाओं को पूज्य महात्मा जी के समक्ष रखेंगे और उनसे उन सभी जिज्ञासाओं का समाधान जानने का प्रयास करेंगे। तो मैं पूज्य महात्मा जी के आगे विनती करता हूँ कि महात्मा जी उन सभी जिज्ञासाओं को समझकर हमें सही राह दिखाएं और हमारी भक्ति की राह को सफल, सुगम और आसान बनाएं। पूज्य महात्मा जी, पहली जिज्ञासा ये होती है कि कुदरत ने ये सुंदर संसार बनाया, इस संसार की रचना की, ये किसके लिए की और ये क्यों की? कुदरत ने कितने ही सुंदर ढंग से इस संसार रूपी बगीचे की रचना की है और इस संसार रूपी बगीचे को चार चांद लगा दिए हमारे महाप्रभु श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी, श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने इस धरा पर अवतार लेकर बैकुंठों का नक्शा, श्री अनंतपुर धाम, भक्ति और परमारथ का लासानी दरबार, हम जीवों के कल्याण हित बैकुंठ का नक्शा जो महाप्रभु जी ने इस धरा पर बनाया, और इस समय हम सब प्रेमी जन उस अनंतपुर धाम की पावन भूमि पर बैकुंठवासी श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के श्री चरणों की छत्र छाया में बैठकर उनके सुंदर दर्शन दीदार का सौभाग्य हम सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है। महात्मा जी, दूसरी जिज्ञासा है कि किस प्रकार से एक आम व्यक्ति, आम इंसान संसारों के सुखों की चाहना रखते हुए सुख को प्राप्त करने के लिए सुख के साधन अपनाता है। एक सांसारिक व्यक्ति किस चीज में अपना सुख खोज रहा है? वो सुख ढूंढता है संसार की चीजों के अंदर, संसार के ऐशो इशत के साधनों के अंदर, संसार के धन दौलत के अंदर। महापुरुष फरमाते हैं कि अगर इन संसारिक चीजों के अंदर सुख होता तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजा महाराजा कभी भी संसार के अंदर दुखी ना होते। महापुरुषों ने उनके जीवन को देखकर अपनी वाणियों में लिखा भी है कि बड़े बड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग, सकल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। अगर किसी को पूरी सृष्टि का भी राज्य मिल जाए तो सोचे कि उसे सुख प्राप्त हो जाएगा, नहीं। हर का नाम जपत होए सुखिया, जिसने अपने हृदय के अंदर हरि के नाम को बसाया, मालिक के नाम का जिसने सिमरन किया, उसको ही केवल सुख की प्राप्ति होती है। प्रभु की भक्ति के अंदर ही सच्चा सुख समाया हुआ है, सच्चा आनंद समाया हुआ है। प्रेमी जन संसार में रहते हुए, सारे कार्य करते हुए अपने जीवन को भक्ति और परमार्थ में कैसे लगा सकते हैं? प्रेमियों को भक्ति के मार्ग की तरफ चलाना चाहते हैं कि प्रेमी जन संसार के अंदर रहते हुए, संसार के कार्यवार करते हुए अपने जीवन को भक्ति और परमार्थ के रास्ते की तरफ लगाएं, सुख के रास्ते की तरफ लगाएं। सुख केवल मालिक की भक्ति के अंदर है, प्रभु प्रेम के अंदर है। इंसान के हृदय के अंदर सुख है, शांति है, तो संसार के अंदर भी उसको सुख प्राप्त होता है। मन के अंदर कलह, क्लेश, कल्पनाएं, चिंताएं होती हैं तो चाहे लाख सुख के साधन एकत्र कर लिए जाएं, फिर भी उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये कलह, क्लेश, कल्पनाएं, चिंताएं किससे दूर होती हैं? ये बहुत ही बड़े रोग हैं। शरीर के अंदर कितने ही प्रकार के रोग इंसान के आ जाते हैं, उनका इलाज कराने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं। उन रोगों से मुक्ति प्राप्त करने की खातिर
लेकिन ये कलह क्लेश कल्पनाएं रूपी रोग जो इंसान के हृदय के अंदर घर करके बैठे हैं, इनकी दवा कहां से मिलती है, इनके डॉक्टर कौन है, इन रोगों से मुक्ति हमें कौन दिलाता है। संत कबीर साहब जी ने भी अपनी वाणी के अंदर लिखा है कि कबीर कलह और कल्पना सत्संगत से जाए, दुख वहां से भागा फिरे, सुख में रहे समाये। कि कबीर कलह और कल्पना सत्संग से जाए। कलह क्लेश कल्पनाएं किससे जाती हैं? सत्य का संग करने से। और सत्य क्या है? सत्य है जो श्री गुरु माई ने असीम कृपा करते हुए हमें सच्चे नाम की दात बख्शी है कि सत्य नाम निज औषधि सतगुरु दी बताए, औषधि खाए सुपत रहे ताकि वेदन जाए। कि सत्य नाम रूपी औषधि जो है हमें श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज से प्राप्त होती है। जैसे शरीर के रोगों की औषधि हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, उस औषधि का सेवन करते हैं, डॉक्टर के द्वारा बताया हुआ परहेज करते हैं, तो हमें उन रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार से कलह क्लेश कल्पना की जो दवा है वो श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी से हमें प्राप्त होती है। वो दवा क्या है? कि सत्य नाम निज औषधि। कि सत्य नाम मालिक का नाम। महात्मा जी, अगली जिज्ञासा बहुत सारे प्रेमियों के मन में अक्सर रहती है कि 2 घंटे नित्य सिमरन पर महापुरुष इतना जोर क्यों देते हैं? क्यों श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी बार बार हमें ये जोर देते हैं? जो भी प्रेमी श्री गुरुमय के चरणों में पहुंचता है, नतमस्तक होता है, सब प्रेमियों पर गुरुमय कृपा करते हुए अपनी मधुर वाणी में अपना शुभ आशीर्वाद देते हुए यही वचन फरमाते हैं कि 2 घंटे का सिमरन। क्योंकि संसार के अंदर सब तरफ काल और माया का जोर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उससे हमें कैसे हम उससे बच सकते हैं? कहते हैं जिस प्रकार से संसार के अंदर खर्चे बढ़ जाते हैं, तो खर्चों के साथ साथ इंसान को इनकम भी बढ़ानी पड़ती है। अगर इनकम नहीं बढ़ाते तो क्या होता है? 2-4 दिन के बाद इंसान का दिवाला निकल जाता है। इसी प्रकार से ही जब माया का जोर पड़ जाता है, तो उस माया से गुरुमुखों को बचाने के लिए श्री गुरु माया जी बार बार हमें चेतावनी देते हैं कि अगर इस माया से बचना है, संसार के अंदर अपना जीवन सुख भरा व्यतीत करना है, 2 घंटे का सिमरन और उसके साथ साथ भक्ति के जो 5 नियम हमारे महाप्रभु जी ने असीम कृपा करते हुए हमारे लिए बनाए, उन 5 नियमों की श्रद्धा पूर्वक से परिपालना करते हुए अपने श्री सतगुरु दाता दीनदयाल माई के द्वारा बख्शिए गए सच्चे नाम की कमाई करते हुए अपना ये लोग भी हमने संवारना है, परलोक भी संवारना है और अपने श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बन जाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पूज्य महात्मा जी ने सभी जिज्ञासाओं का बहुत ही सुंदर रूप से निवारण किया है। उसके लिए हम सभी प्रेमी गुरुमुख महात्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और पूज्य महात्मा जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि जिससे हम श्री आनंदपुर दरबार के सभी नियम पूरी श्रद्धा और भावना से नित्य प्रति पालन करते रहें। आप सभी प्रेमी गुरुमुखों के कोई भी जिज्ञासाएं, सवाल हों तो आप ज़रूर वीडियो के नीचे उसे लिख सकते हैं। हम आपके सवाल पूज्य महात्मा जी के समक्ष रखेंगे और इसी प्रकार उनसे समाधान जानने का प्रयत्न करते रहेंगे। जय सच्चिदानंद जी।